विश्व के सभी दार्शनिक विचारक एवं मनीषी मानव जीवन की गरिमा को एक स्वर से स्वीकार करते हैं, क्योंकि मानव जीवन ही वह जीवन है जिस जीवन को पाकर हम अपने आप का अनुसंधान कर सकते हैं कि मैं कौन हूँ, संसार क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, जीवन क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य की प्राप्ति का साधन क्या है। विश्व के सभी प्राणियों को भोजन करने का सौभाग्य प्राप्त है, किंतु भजन करने का, साधना करने का, साधनाशील जीवन जीने का सौभाग्य सिर्फ मनुष्य को प्राप्त है। मनुष्य के अतिरिक्त किसी प्राणी को यह सौभाग्य नहीं प्राप्त है कि वो साधनाशील जीवन जी सके। जीवन दो मूलभूत तत्वों का संगम है, जिसे हम शरीर और आत्मा कहते हैं। शरीर में चेतन की उपस्थिति का नाम जीवन और उसकी अनुपस्थिति का नाम मृत्यु है। जैसे जीवन में दो चीजें हैं, ठीक इसी प्रकार से जीवन में भौतिक और नैतिक दोनों विकास की महती आवश्यकता है। इसी ओर बल देते हुए एक शायर ने बहुत सुंदर लिखा है, केवल गेहूं से भूख मिट सकती नहीं, गुलाब पर ही नजर टिक सकती नहीं है, दोनों की जरूरत इंसान के लिए, एक चक्का से गाड़ी चल सकती नहीं। गेहूं भौतिक विकास का प्रतीक है और गुलाब नैतिक विकास का प्रतीक है। जैसे उड़ने वाले पक्षी के लिए दो पंख का होना आवश्यक है, एक पंख से पक्षी उड़ नहीं सकता है। इसी प्रकार से किसी भी राष्ट्र का विकास राष्ट्रवासियों के नैतिक और भौतिक विकास पर ही निर्भर है। आज आदमी भौतिक विकास की ओर अधिक ध्यान दिया है और उसे संतोषजनक सफलता भी मिली, किंतु आज के इस वैज्ञानिक युग में, बौद्धिक युग में, आणविक युग में भी मनुष्य का जो नैतिक विकास होना चाहिए वो नहीं हो सका है। आज आदमी का कर्म जगत व्यवस्थित न होने से ही पुलिस प्रशासन की आवश्यकता है। संपूर्ण मानव जगत में भय, संदेह और अविश्वास का वातावरण बना हुआ है। आज आदमी को आदमी से खतरा पैदा हो गया है, आदमी ही आदमी पर संदेह कर रहा है, आदमी ही आदमी को ये कह रहा है कि तुम मंदिर में प्रवेश करोगे तो मंदिर अशुद्ध हो जाएगा। आदमी ही आदमी को ये कह रहा है कि विधवा स्त्री को जीवित रहने का अधिकार नहीं है। आदमी ही आदमी के साथ नफरत करता है, आदमी ही आदमी को मार रहा है। आज संपूर्ण संसार में जो भय, संदेह, अविश्वास, हत्या, भ्रष्टाचार का बाजार गर्म है, इससे ही पता चलता है कि मनुष्य का नैतिक विकास जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। इधर आदमी का ध्यान कम गया है। धन का अभाव, बंगले का अभाव, कार का अभाव, पद का अभाव मनुष्य को खटकता है, किंतु हमारे जीवन में नैतिकता का ठीक विकास नहीं हुआ है, इसका अभाव मनुष्य को खटकता ही नहीं। आज एक तरफ हम देखते हैं तो हासिल कितना कमाल इंसान ने किया, अफलाक को पाए माल इंसान ने किया, यह अकल मगर अभी नहीं आई कि क्यों इंसान को तबाह हाल इंसान ने किया। एक तरफ हम देखते हैं तो धरती पर मना कल्पित स्वर्ग जैसी सुविधाएं प्रदान करने वाला मनुष्य है, और दूसरी तरफ देखते हैं तो आदमी इतना लाचार प्राणी है, कहता है महाराज तंबाकू के बिना हमारा नहीं चल सकता है, बीड़ी, सिगरेट और शराब के बिना हम नहीं रह सकते हैं।
एक तरफ उसका बौद्धिक विकास इतना ज्यादा हुआ है कि वो आकाश में उड़ रहा है, और दूसरी तरफ देखते हैं तो धरती पर प्रेम से रहना नहीं सीखा है। आज विज्ञान ने देश काल की दूरी को कम किया है, क्योंकि तो इंसान के बीच की दूरी आज बढ़ती चली जा रही है। ये कितनी दुखद बात है। भौतिक विकास इतना ज्यादा हो गया है कि देश प्रांत की दूरी कम हो गई है। आज आप एक देश से दूसरे देश बहुत ही आसानी से कम समय में जा सकते हैं, किंतु एक मकान में रहने वाला आदमी अपने पड़ोसी से इतना दूर रहता है कि उससे मिलता ही नहीं। क्यों? मिलना मंजूर तो बंबई नहीं दूर है, अब मिलना ना मंजूर तो चौखट बड़ी दूर है। दूसरे से हम मिलना ही नहीं चाहते। पड़ोसी से अज्ञात है, उसके बीच में दीवार खड़ी है। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा ये दत्त उपासना के स्थल हैं, और सभी को अपने अपने विश्वास के अनुसार पूजा करने का, इबादत करने का अधिकार मान्य। किंतु आज देखा जाता है कि ये उपासना के स्थल भी मानव को मानव से मिलाने में असमर्थ। मानव के बीच में दीवार खड़ी कर दिए। मानव इनके कारण से मिल नहीं पा रहा है। उसमें मूल कमी है नैतिक विकास की। आदमी अपने इस देव में श्रद्धा रखते हुए, उपासना रखते हुए, यदि वो दूसरे के इस देवों का आदर करता है तो उसके जीवन में समस्याएं न पैदा होती। आज इस दिशा में ठीक से चिंतन न करने का दुष्परिणाम ये निकला है कि जहां तहां सब जगह पर सांप्रदायिक दंगे, जातिवाद के दंगे, भाषावाद को लेकर दंगा हो रहा है। नैतिक विकास की महती आवश्यकता है। एक आदमी जब चोरी में पकड़ा जाता है, पुलिस उसे दंड देती है, तो वो आदमी समाज की दृष्टि से गिर जाता है, तो भी आदमी उसे देखकर प्रेरणा नहीं लेता है कि इन दुष्कर्मों के कारण से ही उनकी यह दुर्दशा हो रही है, तो हमें सावधानी से जीवन जीना चाहिए। एक शायर ने लिखा, जो अश्क इन आंखों से जुदा होता है, मिजगा तलक आया कि फना होता है, नजरों से गिरे न कोई किसी की या रब, नजरों से बुरा बहुत बुरा होता है। आज आदमी देखकर भी प्रेरणा नहीं लेता है। आज जगने की आवश्यकता है। हमें ऐसा शरीर मिला है कि आज सचमुच हम जग सकते हैं। संत सम्राट श्री कबीर साहब ने कहा है, जो जागल सो भागल हो रमैया राम, सोवत गैल बिगोए हो रमैया राम। जो जागा वो इन बुराइयों से भागा, और जो सोया वो नष्ट हुआ। संपूर्ण संसार में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपने मन को निर्मल बनाकर निर्दोष जीवन जी सकता है। मनुष्य के अंदर यह क्षमता है। तो आज व्यवहारिक क्षेत्र में ऐसा कम देखने को मिलता है। लोक प्रसिद्ध कहावत है, जो जागे सो पावे और सोवे सो खोए। इन कहावतों में सार है, जो जगता है वो पाता है, वो सुख पाता है, शांति पाता है, अपने आप को पाता है, और जो सो जाता है वो खो जाता है। सबसे पहले तो अपने आप को ही खोता है। आप कह सकते हैं, महाराज हमें मानव जीवन मिला है, मानव जीवन सर्वतंत्र स्वतंत्र जीवन है, हम चाहे जागे और चाहे न जागे। बात तथ्यपूर्ण है, आप स्वतंत्र अवश्य हैं, तो आप याद रखें, यदि आप नहीं जगेंगे तो हानि किसकी होगी? दूसरे की नहीं, खुद की हानि होगी। और नहीं जगेंगे तो कैसा परिणाम उपस्थित होगा? जैसे एक सेठ जी का उदाहरण मुझे स्मरण आता है, जो सेठ और पंडित दो के उदाहरण अधिक स्मरण है। क्योंकि सेठों के पास धन होता है और पंडितों के पास बुद्धि होती है, और किसी भी समाज के विकास के लिए धन और बुद्धि दोनों की महती आवश्यकता है। सेठ जी के पास गौशाला था, गर्मी का दिन था, दूध बहुत कम होता था, कुल 10 किलो दूध होता था। जो नौकर दूध निकालता था
बहुत चालाक था। 2 किलो दूध अपने लिए निकाल लेता, 8 किलो दूध और 2 किलो पानी मिलाकर सेठ जी के यहाँ दे देता, 10 किलो पूरा कर देता। एक दिन सेठ जी देखे कि दूध बहुत पतला है, फिर हल्का सा विचार उत्पन्न हुआ कि गौ का दूध पतला होता भी, परंतु इतना पतला नहीं होता है। मस्तिष्क में संदेह हुआ। उन्होंने मुनीम से कहा, मुनीम जी आप गौशाला की ओर देख रेख रखें सुबह शाम। मुनीम जी सुबह होते ही गौशाला में उपस्थित हुए। नौकर दूध निकाल रहा था। मुनीम जी को आते हुए देखकर नमस्कार किया और मुनीम जी पूछते हैं, कहो हाल चाल क्या है? उसने कहा, हाल चाल बाबू ठीक ही है। कुल 10 किलो दूध होता है, जिसमें 2 किलो मैं अपने लिए निकाल लेता। आज आप आ गए हैं, आप बता दें आपके लिए कितना निकाल दूं। क्योंकि खग जाने खग ही की भाषा, ताते उमा गुप्त कर रखा। एक कर्मचारी अपने पदाधिकारी के बात को, व्यवहार को भली भांति जानता रहता है। मुनीम जी ने कहा, तुम इससे निम्न श्रेणी के कर्मचारी हो और तुम अपने लिए 2 किलो निकालते हो, तो मेरे लिए कम से कम 1.5 तो करो, 3 करो। मेरे लिए 3 किलो निकाल दो। 3 किलो मुनीम जी के लिए निकाल दिया, 2 किलो अपने लिए, 5 किलो दूध और 5 किलो पानी मिलाकर सेठ जी के यहाँ भेज दिया। सेठ जी प्रतीक्षा में थे ही कि आज मुनीम जी गए हैं, दूध अच्छा मिलेगा, और देखते हैं कि आज मुनीम जी गए तो दूध और गायब हो गया, आधा दूध आधा पानी। सेठ जी के मन में एक संदेह था, एक विश्वास था हल्का, कि जो आदमी तनख्वाह कम पाता है वो ईमानदार नहीं होता है। सेठ जी ने सोचा कि हो सकता है ये दोनों व्यक्ति मिल गए हो, साठगांठ कर लिए, उसका परिणाम ये उपस्थित हुआ हो। उनके दिमाग में ये भ्रम था कि जो आदमी अधिक पैसा पाता है, अधिक धनवान होता है, वो आदमी ईमानदार होता है। ये केवल भ्रम है। वास्तव में जिस आदमी की विचारधारा परिष्कृत होती है, नैतिक स्तर ठीक होता है, वो आदमी ईमानदार होता है। जिसकी भावनाएं विकृत हो जाती हैं, मान्यताएं एवं धारणाएं विकृत होती हैं, वो आदमी ईमानदार नहीं होता है, चाहे निर्धन हो या धनवान हो। ईमानदारी धन पर और निर्धनता पर निर्भर नहीं है, वो आदमी के विचार पर निर्भर है, संस्कार पर निर्भर है, मान्यताओं और धारणाओं पर निर्भर है। सेठ जी तीसरे दिन मैनेजर साहब को आदेश देते हैं कि सुबह शाम आप गौशाला की ओर देख रेख रखें। तीसरे दिन मैनेजर साहब पहुंच जाते हैं। मुनीम जी बैठे हुए थे, नमस्कार हुआ आपस में। नौकर देखा कि आज मैनेजर साहब भी आ गए हैं, दूध निकाला और मैनेजर साहब को भी नमस्कार किया। मैनेजर साहब ने पूछा, कहो कुशल मंगल क्या है? उनका, बाबू कुशल मंगल ठीक ही है। कुल 10 किलो दूध इस समय होता है, जिसमें 2 किलो मैं अपने लिए निकाल लेता था। मुझ पर संदेह हुआ। मुनीम जी आए, कल मुनीम जी के लिए मैंने 3 किलो निकाल दिया, कल 5 किलो दूध 5 किलो पानी दिया था, मिलाकर 10 किलो पूरा करना है मुझे। साहब आज आप आ गए हैं देख रेख में, आप बता दें आपके लिए कितना निकाल दूं। मैनेजर साहब ने कहा, देखो तुम मुझसे दोनों निम्न श्रेणी के कर्मचारी हो और तुम 2 किलो अपने लिए लेते हो, मुनीम जी के लिए 3 किलो कल निकाले, तो मेरे लिए आज 4 किलो निकाल दो। तो मैनेजर साहब के लिए 4 किलो दूध निकल गया, कुल 9 किलो दूध चला गया। 1 किलो दूध बचा और 1 किलो दूध में 9 किलो पानी मिलाकर 10 किलो पूरा करके सेठ जी के यहाँ दे दिया। आज लोगों का बौद्धिक विकास बहुत ज्यादा हुआ है। भव्य भवनों का निर्माण किया, कल कारखानों का निर्माण किया, सुंदर सुंदर यंत्रों का निर्माण किया, चंद्रलोक की यात्रा कर रहा है, मंगल ग्रह में जाने की उड़ानें भर रहा है, ये उसका उज्जवल पक्ष है। लेकिन उसका दूसरा भी पहलू है। दूध में पानी मिलाने वाला भी आदमी ही है, घी में डालडा मिलाने वाला भी आदमी ही है, हल्दी में पीली मिट्टी मिलाने वाला और मिर्च में पपीता की दूध मिलाने वाला भी आदमी ही। पहले आदमी दूध मिलता रहा, बहुत दिन के पश्चात लोग दूध में पानी मिलाना सीखे और आज लोग इतना विकास कर लिए कि आज पानी में दूध मिला रहे हैं। दूध में पानी नहीं, पानी में दूध मिलाते हैं। मैं रेलवे स्टेशन पर एक घटना को देखा हूं, तब से मुझे समझ हुआ कि लोग पहले नल के पास ले जाकर पात्र में पानी भरते हैं, तो ऊपर से थोड़ा सा दूध डालकर फेंट कर देखते हैं कि कितना सफेद है। यही स्थिति वहां हुई।
जब सेठ जी के पास दूध लेकर वो आदमी गया तो सेठ जी तो एकदम आश्चर्य में डूब गए कि जैसे जैसे कर्मचारी को बढ़ाया दूध घटता ही गया। आज तो केवल सफेदी रह गई है, बोझ नहीं है। सेठ जी ने कहा अब कोई उपाय नहीं। चौथे दिन से स्वयं गौशाला में पहुंच जाते हैं। मुनीम जी भी बैठे हुए थे, मैनेजर साहब बैठे हुए थे, नौकर दूध निकाल रहा था। जैसे सेठ जी को आते सभी ने देखा, उठकर नमस्कार किए। नौकर दूध निकाला, मालिक को आकर नमस्कार करता है। सेठ जी ने कहा कहो क्या हालचाल? उनका मालिक हालचाल बिल्कुल ठीक ही है। गर्मी का दिन में इस समय दूध कम होता है, कुल 10 ही किलो होता है। आज आप स्वयं पहुंच गए हैं, इसलिए 10 का 10 पूरा दूध आप ले लीजिए। न तो मैं ले सकता हूं, 2 किलो मैं अपने लिए लेता था, न मैं ले सकता हूं। अब आपके रहते हुए मुनीम जी को मैं कैसे ले सकता हूं? मुनीम जी आए तो उनके लिए 3 किलो निकाला था, और कल मैनेजर साहब आ गए थे, उनके लिए 4 किलो निकाला था। इसलिए सचमुच कल 1 ही किलो दूध था, 9 किलो पानी था। आज आप स्वयं आ गए हैं, 10 का 10 पूरा दूध आप ले जाइए। अब हमने से किसी को लेने का कोई चांस नहीं रह गया है। ये तो उदाहरण है, समझाने का एक तरीका है। सचमुच सेठ के समान आप हैं। यदि आप आज जग जाएं तो आप लूटने से बच सकते हैं। यदि आप नहीं जगेंगे तो आपको लूटने के लिए चारों तरफ लोग लगे हुए हैं। कुछ तो ग्रह नक्षत्र का देख करके बता देंगे कि आपके ग्रह टेढ़े चलते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। निश्चित है कि आपके ग्रह टेढ़े चलते हैं। आप अगर शनि ग्रह लगा हुआ है, यदि आप शनि ग्रह को शांत करा दें तो आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है। और उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाना और ग्रह शांत कराने वाले की आर्थिक स्थिति जरूर ठीक हो जाती है। आपको दुर्व्यसन में फंसा करके लूटने वाले लोग आपके मित्र और सगे संबंधी। कितने मित्र ऐसे मिल जाते हैं जो कहते हैं आज हमारे कहने से आप सिगरेट पी लो, शराब पी लो, हमारे साथ केवल, कल से आप न पीजिए। आप महात्माओं को भड़काने में क्यों आ गए? महात्माओं को कहते हैं संसार को छोड़ दो, और उनके कहने से अगर उनकी बातों को सुनने से भी आप करने लग जाएंगे तो आपके जीवन का आनंद क्या रहेगा? भगवान के दरबार में जाएंगे तो आप क्या बताएंगे कि मानव जीवन हमें मिला है और हम क्या किए हैं? अरे भक्त अभक्त समय मर जाएंगे, मरे बाद को देखे जाएगी। भक्त और अभक्त सभी तो मर कर चले जाते हैं। किसी ने आज तक कार नहीं दिया, फोन नहीं किया कि हम स्वर्ग में हैं कि नरक में हैं। ये केवल कोरा बकवास है। इन सबके कहने में न पड़ो, खाओ पियो और मौज उड़ाओ, मन को मुक्त कर पाओ। मानव जीवन बार बार नहीं मिलता है। मानव जीवन मन को मारने के लिए नहीं है, मन को तृप्त करने के लिए। ऐसा स्वर्णिम चांस को छोड़ करके आप ये क्या कर रहे हैं? जीवन में संयम का पालन। अरे मनोवैज्ञानिक फ्रायड साहब ने यही कहा है कि आदमी के मन में जो जो विचार उत्पन्न होते हैं उसके ऊपर समाज का बंधन है, धर्म का बंधन है। इसलिए आदमी अपने मन को रोकता रहता है, रोगी हो जाता है, विकारग्रस्त हो जाता है। आप उन्मत्त होकर इन पदार्थों का उपभोग करो, ऐसा कहने वाले मित्र हैं, सगे संबंधी हैं। आपको दुर्व्यसन में फंसा करके आपकी धन की शक्ति को लूट लिए, अच्छे संस्कारों को लूट लिए और आपकी वासनाओं के प्रवाह में बहा ले जाएंगे। वो लूटने के लिए तैयार हैं। यदि आप आज नहीं जगते हैं तो संसार के व्यक्ति ये बता करके कि तुम शरीर हो और तुम्हारे जीवन का लक्ष्य संसार है, ऐसा बता करके तुम्हें संसार में फंसा देंगे। जिस जीवन को पाकर आप भजन कर सकते थे, साधनाशील जीवन जी सकते थे, अप्रभावित जीवन यापन करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते थे, हर बार आपको यही हुआ है कि आपका जीवन समाप्त हुआ है, आपकी वासनाएं समाप्त नहीं हुई। और आज ऐसा अवसर प्राप्त हो गया है कि आज आप वासनाओं को समाप्त कर सकते हैं जीवन रहते रहते। आपको चांस मिला है, पर किस चांस को भी वो लोग लूट लेंगे जो संसार में आसक्त है। ऐसे प्राणी भी चारों तरफ आपको लूटने के लिए तैयार हैं। अंधविश्वास में फंसाकर लूटने के लिए लोग तैयार हैं, दुर्व्यसन और दुराचार में फंसाकर लूटने के लिए तैयार हैं। जगने वाले जगाने वाले संत होते हैं, इसलिए संतों का आधार पा करके जगे। शब्दों का बड़ा विलक्षण चमत्कार होता है, कहने का अपने अपने ढंग होता है। एक बार महाराज गोस्वामी जी अपने मित्र महाराज नागराज जी से मिलने के लिए वृंदावन जाते हैं। गोस्वामी जी पैदल चलकर गए थे, थक गए थे। थकावट होने पर स्वाभाविक निद्रा का वेग रहता है। संसार में 2 प्रकार के लोग दुखी हैं। एक तो वो दुखी हैं जिनके पास
पलंग है, एयर कंडीशनदार मकान है, सब व्यवस्था पर नींद नहीं है, वो दुखी। और एक वो दुखी है जिनके पास नींद है पर साधन नहीं है, वो भी दुखी है। एक वो दुखी है जिनके पास भोजन है किंतु भूख नहीं है, एक वो दुखी है जिनके पास भूख है पर भोजन नहीं है। नींद आ गई, महाराज गोस्वामी जी विश्राम करने लगे। महाराज नाभादास जी उस समय आश्रम में उपस्थित रहे थे, बाहर गए हुए थे। जब महाराज जी आते हैं, आश्रम वासियों से पूछते हैं कि यहाँ पर ये कौन लेते हैं, दिन के समय में कौन लेते हुए हैं? आश्रम वासी ने कहा ये आपसे मिलने के लिए आए हैं महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी है। संत होकर के दिन में सो रहे हैं, और संत होकर के सोएंगे तो संसार को कौन जगाएगा? संसार तो वैसे ही सोने में लगा हुआ, जगाएगा कौन? जो खुद जगाने वाले हैं वो सो रहे हैं। इतनी निद्रा का वेग कम हो चुका था, कान के अंदर से आवाज पहुंच जाती है, कान सुनता नहीं और आंख देखती नहीं। आपको कुछ आश्चर्य न लगे, फोन से बोलने वाला और फोन से सुनने वाला फोन से अलग रहता है। न फोन बोलता है और न फोन सुनता है। फोन बोलने और सुनने का साधन मात्र है, कान सुनने का साधन मात्र है, आंख देखने का साधन मात्र है। कान से सुनने वाला कान से अलग है, आंख से देखने वाला आंख से अलग है। सुनने वाला अंदर विद्यमान था, इसलिए कान के माध्यम से शब्द पहुंच गए। महाराज गोस्वामी जी जग जाते हैं और जग करके नमस्कार करते हैं। जैसे नमस्कार करते हैं वो कहा, अरे आप दुनिया को जगाने वाले संत होकर के स्वयं सो रहे हैं, संसार का क्या होगा? महाराज गोस्वामी जी ने कहा, मैं सोता हूं और संसार को सोना सिखाता हूं। महाराज नाभादास जी एकदम आश्चर्य में पड़ गए। संत होकर आप सोने का समर्थन कर रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं सचमुच यही करता हूं, मैं सोता हूं और संसार को सोना सिखाता हूं। जागने वाले कोई और है और जगाने वाले कोई और है। उनका जागने वाले कौन, फिर जगाने वाले कौन? तब महाराज गोस्वामी जी ने कहा, जागे जोगी जंगम जति जमाती ध्यान धरे, डरे गुरुधारी लोभ लोभ को काम के। जागो राजा राज काज सेवक समाज साज, जागो राजा राज काज सेवक समाज साज। सोचे सुन समाचार बड़े भैरी बाम के, जागे युद्ध विद्या हित पंडित चकित चित। जागे लोभी लालची धर्म धन धाम के, जागे भोगी भोग ही वियोगी रोगी सोग बस। सोवे सुख तुलसी भरोसे एक राम के। उनका ये जगने वाले हैं और मैं तो सोता हूं और संसार को सोना सिखाता हूं। कहने के ध्वनि में बड़ा फर्क हो जाता है। एक नेता मंच पर उठे और कहने लगे, बंधुओं ये देश का दुर्भाग्य है कि आज ही जनता मूर्ख। लोगों ने कहा, चुप रहो हम तुम्हारा सुनना नहीं चाहते। दूसरा नेता खड़ा हुआ, उसने कहा, बंधुओं ये देश का परम सौभाग्य है कि आज ही जनता शिक्षित है और परिश्रम करो, सभी लोग शिक्षित जाए। लोगों ने कहा, ठीक है आप कहिए। बात दोनों वैसे, बात से बात उलझ जाती है, बात से बात सुलझ जाती है, बात से विश्वास जन्म लेते हैं, बात से आस सुलझ जाती है। हर बात हर किसी से कही नहीं जाती, हर बात हर किसी से सही नहीं जाती। गुजारने को जिंदगी गुजर जाती है अकेली, मगर हर किसी को किसी के बिना रही नहीं जाती। धन होता है, संतों का अपना धन है। महाराज गोस्वामी जी ने कहा, मुंह निशा सब सोवन हारा, देखे सपन अनेक प्रकारा। ये जग यामी जागे योगी, परमार्थी प्रपंच उपयोगी। सचमुच आज हम जग सकते हैं। मनुष्य के अंदर ऐसी संभावना है। आप अपने जीवन से निराश न। जब गोस्वामी जी जैसे व्यक्ति जग सकते हैं, गांधी जी जैसे व्यक्ति जग सकते हैं, वाल्मीकि जैसे व्यक्ति जग सकते हैं, अंगुलीमाल जैसे व्यक्ति जग सकते हैं, तो आप भी जग सकते हैं। आपके अंदर वो संकल्प शक्ति होनी चाहिए
अगर तुम ठान लो तारे गगन के तोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तो ठान का पथ मोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तो विश्व के इतिहास में अपने सुरेश का एक नव इतिहास भी तुम जोड़ सकते हो। आदमी ठान नहीं लेता है। गांधी जी ने ठान लिया अंग्रेजों भारत छोड़ो, और उन गांधी जी को सफलता मिली। जो भी आदमी अपने जीवन में दृढ़ निश्चय कर लेता है उसके संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति होती है। आदमी की लगन 3 में से एक होती है, या दाम, या काम, या राम। 3 में से एक आदमी के अंदर लगन होती है। जो आदमी की लगन दाम में होती है वो आदमी दाम के लिए रात दिन कठोर परिश्रम करता है। एक सेठ जी का सुनाता है, सेठ जी थे, अपने जीवन काल में धन भी खूब कमाए थे, पुण्य कार्य भी नहीं किए थे, और जीवन के उत्तर काल में वो संसार की ओर प्रवेश किए और बहुत दुखमय जीवन यापन किए। जब उनका शरीर छूटा, कहानी कहती है कि धर्मराज के दूत आए और उन्हें ले गए। जैसे धर्मराज के सामने धर्मराज ने कहा, सेठ जी तुम्हारे जीवन में पाप और पुण्य दोनों है, पाप का फल आपको नरक मिलेगा और पुण्य का फल स्वर्ग मिलेगा। ये बताओ पहले तुम कहां जाना चाहते हो? सेठ जी ने कहा, क्या आप मेरी प्रकृति से अनभिज्ञ हैं? मुझे आप अपनी पहचाने हैं? अरे जहां लाख 10 लाख की आमदनी हो वहां मुझे भेज दीजिए। उनकी दाम में लगन थी, वो शरीर छोड़ जाने के पश्चात भी वही जाना चाहते थे जहां दाम मिले। न स्वर्ग से मतलब है न केवल नरक से मतलब। दाम की जिनकी लगन लगी है उन्हें आप देखें, सिया राम में सब जग जानी, बेचही दूध मिलावन पानी। दाम की लगन वालों ने भ्रष्टाचार का बाजार संसार में गर्म कर दिया। दूसरा नंबर आता है काम की लगन। काम की लगन के कारण से आज मनुष्य मनुष्यता ही समाप्त हो रही है। विश्व के इतिहास में इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं हुई है जितनी बड़ी दुर्घटना इस आज के वैज्ञानिक युग में हुई है। मानवता का नग्न उपहास किया गया है कि अगला बच्चा अभी नहीं होने के बाद कभी। मनुष्य की आवश्यकता भी नहीं रह गई है। गाय भैंस कुत्ते सुअर के बच्चों की जरूरत रह गई है। आज मनुष्य कितना उसका नैतिक पतन हो गया है। परिवार नियोजन के उपकरणों की खपत में बता रही है कि मनुष्य का नैतिक स्तर कितना गिर गया है। छोटे छोटे बच्चे सिनेमा को जीत गाते हैं, बोल रहा था बोल संगम होगा कि नहीं, जानते कुछ नहीं है। वो संस्कार उनके दिमाग में भर गया है, वो रूप का चस्का भर गया है। आदमी की इस लगन में संसार को एकदम नरक